राष्ट्रीय स्तर के 3 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण करते हुए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को दुनिया के अधिक से अधिक देशों तक पहुंचाने पर दिया जोर। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच चलने वाली पहली सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव रेलवे स्टेशनों पर हुआ स्वागत। समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फंक्शनल करने का 100% लक्ष्य हासिल करने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मानित। और कांकेर जिले के जंगलवार कॉलेज के पास से रहस्यमय ढंग से लापता हुई कार कुएं में गिरी। इसमें सवार सभी 4 लोगों की मृत्यु हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा से 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये संस्थान उत्तरी गोवा के धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय स्तर के तीनों संस्थान मिलकर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को और आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का दर्शन है सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। आज मुझे यहाँ पर आयुष से जुड़े 3 इंस्टीट्यूट्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ये तीनों आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति देंगे। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इन संस्थाओं का उद्घाटन 9वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य प्रदर्शनी 2022 के आयोजन के दौरान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में कहा कि भारतीय रुपया अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि डॉलर और रुपए में उतार चढ़ाव का असर अर्थव्यवस्था पर न पड़े, इसके लिए रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया है। वित्त मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच चलने वाली पहली सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कल जब रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंची तो इन जगहों पर ट्रेन का स्वागत किया गया। नागपुर और बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कल दोपहर जब राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंची तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस ट्रेन का स्वागत किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पहले इस ट्रेन को राजनांदगांव में ठहराव नहीं दिया जा रहा था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल से इसे राजनांदगांव में भी स्टॉपेज दिया गया है। धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले स्टॉपेज नहीं था राजनांदगांव में, बाद में स्टॉपेज इनके आग्रह से जोड़ा गया, तो ये राजनांदगांव वासियों के लिए सुविधा दिलाने के लिए बड़ा योगदान रहा। मैं इस पूरे अभियान के लिए जो आज आधुनिकता में और रफ्तार बढ़ती जा रही है, ये मोदी जी की रफ्तार है। देश को इसी रफ्तार से विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, बधाई। इस ट्रेन को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज मिलने पर स्थानीय लोगों ने भी खुशी जाहिर की। इस ट्रेन के माध्यम से स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए एक अच्छी पहल है और गाड़ी बहुत अच्छी बनी हुई है।
इसमें लगभग 1136 लोगों के बैठने की सुविधा है। फोल्डिंग टेबल लगे हुए हैं, ए क्लास टेक्नोलॉजी है और पूर्णतः स्वदेशी है। और हम लोग स्वदेशी अपनाते हैं, तो भारत की ये पहली ट्रेन है जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर चल रही है। उत्तर भारत में विकास होगा और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपनी गति को आगे बढ़ाएंगे। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधाओं को लेकर नागपुर डिवीजन रेलवे के डीआरएम मनिंदर उप्पल ने कहा कि ये ट्रेन काफी सुविधाजनक है। पूरे पैसेंजर्स के लिए बहुत सुसज्जित है। इसके अंदर सबसे पहला तो आप एयर कंडीशनिंग देखिए, देन इसके अंदर हर कोच में 6 कैमरा लगे हैं जो नॉर्मल कोच है, और जो एग्जीक्यूटिव कोच है उसके अंदर 8 कैमरा लगे हैं। ये गार्ड और ड्राइवर हर कैमरा से को देख सकते हैं। इसके अंदर फायर अलार्म सिस्टम है, अगर आग की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये अलार्म बजेगा, अपने आप पहले डिटेक्ट करेगा फायर, अलार्म बजेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लगेंगे। इसमें अंदर नॉइज जो है, अंदर जो प्रदूषण है, नॉइज प्रदूषण, वो एयरक्राफ्ट से बहुत कम है, इसलिए हम आपसे बहुत अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं। इसकी जो सस्पेंशन है इतना बेहतरीन है कि आपको झटके बहुत कम लगेंगे। ये ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है और ऑटोमेटिक डोर सिस्टम के साथ इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन ये ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि काशी तमिल संगमम ने काशी और तमिलनाडु के बीच जुड़ाव को और मजबूत किया है। महीने भर चलने वाले इस आयोजन ने भारत की 2 प्राचीन संस्कृतियों काशी और तमिलनाडु को करीब ला दिया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम एक ऐतिहासिक आयोजन है, जहां 2 संस्कृतियों के लोग अपने समृद्ध इतिहास और परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को सच्चे अर्थों में अभिव्यक्त करता है। तमिल का ये जो गठजोड़ है, जो संगम है, ये आज का नहीं, ये सदियों पुराना है, लेकिन इसको जीवित करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो सदा कहते हैं, पंच प्रण की बात करते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। पहला, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, हमें एकता एकजुटता के साथ काम करना है, हमें अपनी भागीदारी निभानी है, अपना सबको योगदान देना है, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि गुलामी की सोच से बाहर निकलना है। वाराणसी प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच हुई क्रिकेट श्रृंखला के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया पहल खेल के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को उभरने का अवसर दे रही है। समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फंक्शनल करने का 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बनारस में आयोजित कार्यक्रम में कल इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर पूनम सिसोदिया ने ये प्रमाण पत्र ग्रहण किया। राज्य ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए दिसंबर तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा सेंटर्स को फंक्शनल कर लिया है। प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य से 62 अधिक केंद्रों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश में जल्दी ही सभी चयनित स्वास्थ्य केंद्रों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उन्नयन कर लिया जाएगा। प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में लोगों को प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य तथा टीकाकरण जैसी 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सुराजी गांव योजना से बिलासपुर जिले में बिल्हा विकासखंड के धौरामुड़ा ग्राम पंचायत की महिलाएं सशक्त होकर विकास की नई इबारत लिख रही हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर रही ये महिलाएं न केवल खुद आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि वे गांव की अन्य महिलाओं को भी इस दिशा में प्रेरित कर रही हैं। योजना के तहत गांव में गौठान बनाया गया है। ये गांव जहां की जय बूढ़ी मां स्व सहायता समूह की महिलाएं बांस से सूपा, टुकनी, गुलदस्ता, कमंडल और पर्स जैसी वस्तुएं बना रही हैं। 10 महिलाओं वाला ये समूह इस काम को करके काफ़ी फायदे में है। महिलाओं ने कहा कि इस योजना से उनकी ज़िंदगी बदल गई है और अब परिवार के साथ समाज में भी अधिक मान मिलने लगा है।
गमला भी बनाते हैं और राखी वाखी भी उसी से बनाते हैं। उससे हम लोग आजीविका गति अच्छे से कर रहे हैं। सरकार हमको मशीन भी दी है। अट्टी लाइट जो फिट करते हैं उसका भी बनाते हैं। कुर्सी भी बनाते हैं, टेबल भी बनाते हैं। हम लोग उसमें अच्छे से मन लगाकर काम कर रहे हैं। इस सहायता से हमन फूल का हिसाब बनात हन और वहाँ हमला लाभ भी मिला थे और उसने फिर हमला हमार बाबू कहे और फिर बनाई और जिंदगी गुजारा। बिल्हा जनपद पंचायत विस्तार विकास अधिकारी राजेश राठौर ने बताया कि समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके बाद महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। बाद में जब हम लोग ट्रेनिंग नहीं दिए थे, मतलब 2018 के समय, 2018 से पहले उन लोग लोकल स्तर पे जैसे हमारा सूपा हो गया, टोकरी हो गया, है ना, झुआ हो गया, ये सब बनाने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था। उसको उन लोग अच्छे से बेच रहे थे। फिर हम लोग ने क्या किया, उसको मोटिवेट करने के लिए एडिक्शन करके संस्था है, उनके द्वारा जो है हम लोग इसको ट्रेनिंग वगैरह प्रदान किए और ट्रेनिंग के बाद इन्होंने बहुत ही अच्छा काम चालू किया और फिर जो बांस से गमला वगैरह हो गया, है ना, और ये सब बनाने का कार्य चालू किया। और उसके बाद जो आप लोग इसमें देख रहे होंगे, जैसा कि जो हट है हो गया, हट बनाने का काम और टेबल चेयर बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। धौरामुड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच उषा मरकाम ने बताया कि इन महिलाओं ने बांस शिल्प को अपनी आमदनी का जरिया बनाया है। समूह से बांस शिल्प कला चालू कर ओमा सुपा टुकना छौहा बाहरी गमला बहुत तक सामान अखल बेचा थे बाजार में, बाहर जाते। उन्होंने कहा कि बांस के सामानों की बिक्री से होने वाली आमदनी से वे अपने बच्चों की शिक्षा अच्छी दे सकते हैं। कांकेर जिले के जंगलवार कॉलेज के पास से बीती रात रहस्यमयी ढंग से लापता हुई कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें सवार सभी 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक गोविंदपुर स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद ओडिशा जा रहे 4 लोग अपनी कार सहित अचानक लापता हो गए थे। इन सभी लोगों के मोबाइल भी बंद हो गए थे। हाईवे से कार सहित लापता होने की खबर के बाद पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर इन लोगों की तलाश में जुटी थी। इस बीच जंगलवार कॉलेज के पास स्थित एक कुएं में कार गिरने की आशंका जताई गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टायर फटने या हेडलाइट की अधिक रोशनी के चलते ये गाड़ी असंतुलित होकर सड़क किनारे स्थित कुएं में समा गई। स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। क्रेन और जेसीबी वाहनों के जरिए कुएं से कार को बाहर निकाला गया। कार से 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों की पहचान कर ली गई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब चैनल का लिंक और क्यूआर कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर के 3 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण करते हुए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को दुनिया के अधिक से अधिक देशों तक पहुंचाने पर दिया जोर। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच चलने वाली पहली सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव रेलवे स्टेशनों पर हुआ स्वागत। समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फंक्शनल करने का 100% लक्ष्य हासिल करने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मानित। और कांकेर जिले के जंगलवार कॉलेज के पास से रहस्यमयी ढंग से लापता हुई कार कुएं में गिरी। इसमें सवार सभी 4 लोगों की मृत्यु हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।